हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी जो लाइन है ये सी डी लाइन के पैरेलल है। इफ क्या कह रहा है, ई एफ परपेंडिकुलर टू, ये जो ई एफ लाइन है ये सी डी पे परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ध्यान रखना, कोई भी लाइन जब किसी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो उस लाइन पर हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो ये देखो 90 डिग्री बनाएगा। एंड एंगल जी ई डी, यानी जी ई डी ये वाला एंगल पूरा ये हमें दिया हुआ है 126 डिग्री। अब हमें फाइंड एंगल ए जी ई, यानी ये एंगल हमें बताना है एक। दूसरा जी ई एफ, यानी ये वाला एंगल इतना बताना है। और तीसरा बताना एफ जी ई, यानी ये वाला एंगल भी बताना है हम लोगों को। तो बच्चों हम लिखते हैं, वी हैव एंगल जी ई डी, ये हमें दिया हुआ एंगल जी ई डी कितना है 126, यानी जी ई डी ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है ये 126 डिग्री। अब जी ई डी जो है ये 126 डिग्री। अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो ये जो एंगल होएगा और ये ए जी ई ये दोनों क्या हैं कि आपस में ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज़ हमने लिख दी, एंगल ए जी ई, यानी ए जी ई ये किसके बराबर हो जाएगा, जी ई डी के, और इसकी वैल्यू है 126। तो हमारा ए जी ई एंगल की वैल्यू हमें मिल गई। अब बच्चों हम फिर से इसको लिखेंगे कि जो हमें दिया हुआ जी ई डी ये दिया हुआ 126 डिग्री, और जी ई डी यहाँ फिगर में देखते हैं ये दो एंगल का सम है, एक जी ई एफ इतना एंगल और दूसरा ये वाला एंगल 90 डिग्री, कि एफ ई डी या डी ई एफ। तो हम फिर लिख लेते हैं कि जी ई डी को हम दो एंगलों में डिवाइड कर देते हैं, एक है जी ई एफ यानी ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल। तो जी ई एफ की हमें वैल्यू निकालनी है, और एफ ई डी ये देखिए बच्चों 90 डिग्री, क्योंकि ये दिया हुआ है ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ई एफ को हम जब सी डी परपेंडिकुलर करेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा। तो इसको हमने एफ ई डी आपका 90 डिग्री होगा, ये इक्वल 126 का। ये 90 जब इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो इधर पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो 126 माइनस 90। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 36 आ जाएगा। तो एक एंगल ये भी हमें बच्चों मिल गया कि जी ई एफ क्या हो जाएगा 36 डिग्री, तो दूसरा हमें मिल गया। अब बच्चों हम तीसरे पे आते हैं कि कैसे। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल, ये एक ई पॉइंट पे एंगल है, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। तो हम लिख देंगे जी ई सी एंड जी ई डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो ये दोनों जब एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बच्चों पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई दो एंगल लीनियर पेयर हों तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हम 180 के बराबर कर दिया। अब हमें जी ई सी की वैल्यू पता करनी है, और जी ई डी की वैल्यू दी हुई है, तो हम जी ई डी की वैल्यू 126 रख देंगे। तो हमारा एंगल जी ई सी प्लस 126 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल जी ई सी ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ये 126 इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाएगा, तो इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बचेगा 4 और ये 7 और 2 का 54 डिग्री। तो जी ई सी हमारा जो आया, यानी जी ई सी ये वाला एंगल बच्चों ये आ गया 54 डिग्री। अब हमारा पूछा है ये एफ जी ई। तो अब बच्चों देखो, ये अगर दो लाइनें पैरेलल हैं ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्जल अगर जी ई हो जाए तो हमारा ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एंगल जो हमारा पूछा गया एफ जी ई इक्वल हो जाएगा जी ई सी के, एंगल जी ई सी। और ये कितना है बच्चों
GEC हमारा आया 54, तो हम इसको लिख देंगे 54 डिग्री। तो यही हमारे तीनों एंगल अब हमें मिल गए। एक मिला ये 126, दूसरा है 36 और तीसरा 54। इसमें हम लिख सकते हैं ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल, तो ये तीनों एंगल हमें मिल गए। अब बच्चों हम 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, यानी ये जो PQ है ये पैरेलल है ST के, और एंगल PQR यानी PQR ये 110 डिग्री दिया हुआ, और RST ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ। फाइंड हमें QRS यानी ये वाला एंगल बताना है। तो बच्चों सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो PQ है इसको हम बढ़ा के ये M पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये क्या होएगा, RS को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया प्रोड्यूस PQ टू इंटरसेक्ट RS इन अ पॉइंट M पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब हम बच्चों देखते हैं कि ये और ये क्योंकि पैरेलल था, PQ पैरेलल था ST के, तो PM पैरेलल ST के हो जाएगा, तो PM ST के पैरेलल हो जाएगा, और ये SM जो होएगा ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी कि PM पैरेलल टू ST एंड ट्रांसवर्सल SM। तो हमारा SMQ यानी ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, MST के या TSM के, तो TSM के। तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा कितना, 130 डिग्री। ये वाला ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो ये भी 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारा एंगल जो है SMQ प्लस QMR यानी SMQ प्लस QMR यानी ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक लाइन पे एंगल है, तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम ये दोनों एंगल यानी एक ये एंगल SMQ और दूसरा QMR, इन दोनों को सम करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। और SMQ की वैल्यू अभी हमने निकाली है 130 डिग्री। तो इसको जब हमने इसमें पुट किया तो ये हमारा QMR की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, यानी ये वाला QMR ये एंगल जो आएगा वो 50 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों हम फिर से देखते हैं कि सिंस रे PQ यानी ये PQ रेज है, ये देखिए अगर हम प्रोड्यूस करें तो ये PM पे है, कहाँ स्टैंड करती है, Q पॉइंट है, और किस पे, PM लाइन पे स्टैंड करेगी। तो ये फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो ये एंगल और ये एंगल ये लीनियर पेयर बनाएंगे, तो इन दोनों का सम फिर से 180 के बराबर होगा। तो वही हमने कर दिया PQR यानी PQR ये वाला एंगल प्लस दूसरा लिया RQM यानी RQM ये वाला एंगल। इन दोनों एंगलों का सम लीनियर पेयर है, तो 180 के इक्वल कर दिया। PQR की वैल्यू पुट कर दी जो दी हुई है 110 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारा RQM की वैल्यू हमें मिल गई 70 डिग्री, यानी RQM ये वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री आ गया। और QMR ये वाला 50 डिग्री है बच्चों, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये 50 डिग्री। अब हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों आप लोग जानते होंगे कि कोई भी एंगल अगर दिया हुआ है तो उसके ट्रायंगल यानी ट्रायंगल का जो भी एंगल होंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगलों को ऐड करके 180 के बराबर कर दिया। तो वही हमने लिखा एंगल QRM यानी QRM प्लस RQM ये वाला और प्लस QMR ये 180 के बराबर हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो QRM यानी QRM की वैल्यू हमें निकालनी है, QRM की वैल्यू यानी QRS की निकालनी, तो QRM जो होएगा वही QRS होएगा। ये तो हम ऐसे लिख दें QRM प्लस RQM ये 70 डिग्री प्लस QMR ये हो जाएगा 50 डिग्री बराबर 180। तो हमारा आ जाएगा एंगल QRM इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, इक्वल की इस साइड से उस साइड जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो ये इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। तो क्यू आर एम 60 डिग्री आ गया, यही हमारा क्यू आर एस के इक्वल होएगा। तो हमारा एंगल क्यू आर एस इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे के जो एक्सरसाइज के 6.2 के क्वेश्चन 5 और 6 हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।